नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित इनकम टैक्स के बारे में चर्चा करेंगे। यदि इस शब्द का यही अर्थ है कि आमदनी पर महसूल, तो न जाने हमारी सरकार ने हम लोगों की किस आय की वृद्धि देखी है जो यह दुखद कर बाधा है। पुराने लोगों से सुनते हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान, पर इस काल में यह कहावत पूर्ण से उलट गई है। खेती की दशा पर हमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो चाहे देहात में जाके देख ले। बेचारे कृषिकारों के 12 मास दिन रात के कठिन परिश्रम करने और नींद नारी भोजन परिहरही का ठीक नमूना बनने पर भी पेट भरना कठिन हो रहा है। क्या जाने किस भविष्य ज्ञानी कवि ने आजकल की दशा पहले से सूर्य के मध्य और विस्पान करने के बराबर ही हल ग्रहण को भी त्याज्य समझा हो और हलाहलम लिखा हो। उससे उत्तर के व्यापार समझा जाता है, सो कुछ कहना ही नहीं। हर शहर के प्रत्येक रोजगारी की दशा सरकार को हम यूँ नहीं समझा सकते जब तक न्याय दृष्टि से स्वयं कुछ दिन किसी बाजार का वह गुप्त रूप न देखे। हम जितनी बड़ी बड़ी दुकानें देखते हैं सभी भाई भाई होती हैं। जिन्होंने हजारों रुपया अटका दिया है उनको ब्याज भी कठिन हो रहा है। दिवाले निकलना खेल सा हो गया है। अमीर कहते हैं वे फी सैकड़ा 2-3 से अधिक न होंगे जिन्हें रोजगार पेट कुछ मिल रहता है, नहीं तो केवल पूर्व संचित द्रव्य ही से पुरानी साख बांधे बैठे हैं। ऐसा कोई कार्य ही नहीं जो सरकार ने निज हस्तगत न कर लिया हो। इस हालत में बेचारे छुट भइये लाइसेंस और चुंगी के डर से पहले तो कुछ कर ही नहीं सकते। यदि कुछ करे तो 3 खाते हैं, 13 की भूख बनी रहती है। हमारा कानपुर जो अब से 10 वर्ष पहले था, अब नहीं रहा। यह जो रोज सुन लीजिए कि आज फलाने बिगड़ गए हैं, पर यह सुनने को हम मुद्दत से तरसते हैं कि इस साल फलाने इस काम में बन बैठे। जब आमदनी के इन उत्तम और मध्यम मार्गों की यह दशा है तो सेवा वृत्तियों का कहना ही क्या। सैकड़ों पढ़े लिखे मारे मारे फिरते हैं, बिना सिफारिश कोई सीट में नहीं पूछता, मतलब फ्री में भी कोई पूछता नहीं है। कुछ मिडिल क्लास की पख कुछ बिकदरी के बायस से बेचारे बाबू लोग महंगी कैसे मजदूर उतारते फिरते। कहाँ ढूंढो तो मुश्किल से मिले। नाच वाच के लिए वेश्या बड़े नखरे से आवे, पर हमारे इनलाइटेड भाई से झूठ मूठ भी कह दे कि फलानी जगह एक हिट की ज़रूरत है, बस एक के बदले 50 चुंगा फलकारते मुरैठा संभालते मौजूद हैं। अगले लोग जिस नौकरी को निकृष्ट वृत्ति और शूद्र का काम समझते थे, उसकी लालसा बड़े बड़े वाजपेयी ऐसी रखते हैं जैसी मतवाले भाई मुफ्ती की न रखते होंगे। वह नौकरी जिनको महादेव जी की दया से मिल भी गई है, उनको बहुआई की ठसक मारे डालती है। सुनते हैं आगे 4 रुपया महीने का नौकर अपने कुटुंब के सिवा 2-4 और अश्रुति का भरण पोषण कर लेता था। पर हमको इसका निश्चय क्यों कर हो जब देखते हैं कि 100-200 के
नौकर भी राम झूठ न बुलावे, 100 पीछे 75 तो अवश्य ऐसे होंगे जिनको हजरत गालिब का यह वाक्य अनुभूत सिद्धांत है। बस की लेता हूँ हर महीने कर्ज और रहती है सूद की तकरार, मेरी तनख्वाह में तिहाई का हो गया है शरीक साहूकार। तो भी धन्यवाद है कि खेतिहर और लालों से फिर भी बाबूजी बाबू तो कहते हैं। हाँ, बृहद, पांधा, पांडा और गयावाल इत्यादि की दशा कुछ अच्छी कर सकती थी, क्योंकि उन्हें बेमेहनत घर बैठे लक्ष्मी आती है और हमारी उपयुक्त लोगों की यूँ भी ठीक होती है कि उत्तम भिक्षा वृत्ति है, फिर बबुआई जान अधम वनिज व्यापार है, खेती खोटी निदान। पर नहीं, जब यह विचार होता है कि कृषक, व्यापारी अथवा सेवकों की यही गति रही तो कहाँ से किसी को कुछ दे सकेंगे। बस अब हमारा यह सिद्धांत सत्य होने से किसी को कुछ संदेह न होगा कि जितना दर्द मुसलमानों के साथ 100 वर्ष के प्रचंड शासन द्वारा न फैला था, उतना बरंज उससे अत्यधिक इस नीतिमय राज्य में विस्तृत है। अब बदलाव पाठकगण, इनकम टैक्स का कुशस्त अर्थ ठीक है व नहीं, इसका अर्थ यूँ न लगेगा। अंग्रेजी व्याकरण खोलो, उसमें लिखा है कि इन, अन और डिस किसी शब्द के आगे या प्रथम जोड़ दिया जाए तो उल्टा अर्थ हो जाता है। जैसे डायरेक्ट के आगे इन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कर दिया सीधा, लेकिन इनडायरेक्ट का अर्थ है जो सीधा न हो। यहाँ पे नोन का अर्थ है ज्ञान, अगर अन जोड़ दो तो अन्योन मतलब अज्ञान हो जाता है। माउंट मतलब चढ़ना, अब डिसमाउंट के आगे डिस जोड़ दिया हमने तो डिसमाउंट हो गया, तो डिसमाउंट मतलब उतरना। इस रीत में इन अर्थात नहीं और कम मतलब आना और टैक्स मतलब कर। तो इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स भावार्थ यह हुआ कि जिस हालत में आमदनी ना हो उसमें जो टैक्स लगे वह इनकम टैक्स है। इस पर यदि हमारे अंग्रेजी जानने वाले पाठक यह कहें कि ये ऊट पटांग अर्थ किया है और केवल नागर समझे कि अन्य भाषा का अर्थ असंबद्ध है, हिंदी पत्र में क्यों लिखा है, उनको यूँ समझना चाहिए कि हमारी सरकार को ब्रह्मदेव की आमदनी अनायास हाथ लगी है। इसकी खुशी में हम पर यह टैक्स बहुत खुश हुए तो ईंट फेंक मरी, मतलब यह इनकम टैक्स न्यायेन लगाया गया। कुछ हो, हम समझे व ना समझे, पर सरकार की किसी बात में रोना चिल्लाना व तर्क करना योग्य नहीं, केवल डफरीनेच्छा वलियासी कह के संतोष करना चाहिए था। पर क्या करें, संपादक धर्म तो परम कठिन है। इसमें बिना कुछ कहे उमंग की हत्या होती है। इससे कोई सुने व ना सुने, पर हम हाथ जोड़ के, पाय पकड़ के, दांत दिखा के, पीठ खला के यही विनय करते हैं कि अस्त हुआ सो हुआ, हमें क्या। जहाँ और सब प्रकार के रात दंड है वहाँ एक यह भी सही, वरंच मतलब परमेश्वर ना करे तो वह भी सही, पर इसकी तसखीस मतलब जांच जरा न्यायशील
पुरुषों को सौंपी जाए तो भी बड़ी दया हो। हमने कई विश्वस्त लोगों से सुना है कि देहात में बेचारों की वार्षिक आय 500 से भी नहीं। उनको केवल उजले कपड़ों के कारण 5,000 का पुरुष तजवीज़ करते हैं। यदि यही दशा रही तो भारत के गारद होने में कोई संदेह नहीं होगा। हमारी सरकार स्वयं विचार करके देखे कि अब हम वह नहीं रहे। तो प्रताप नारायण मिश्र ने भारत में क्या अर्थव्यवस्था है उसके बारे में उन्होंने बताया। जो गांव की दशा है, गांव की अर्थव्यवस्था के बारे में बड़े अच्छे ही ढंग से, मार्मिक ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। तो हमारा इनकम टैक्स निबंध समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।